नमस्कार दोस्तों। तो ट्रंप के एडवाइज़र और व्हाइट हाउस काउंसलर ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग पीटर नवारो ने भारत को धमकी दी है कि भारत पूरी तरह से रशिया से ऑयल परचेज करना बंद करे, वरना यूएस के द्वारा भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र रोकी जाएगी और भारत पर और टैरिफ भी लगाए जा सकते हैं। पीटर नवारो ने यहाँ ये कहा कि भारत जैसे रशिया से ऑयल परचेज करता है, इससे रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए फंडिंग होती है और भारत की कमाई यूक्रेनियन के खून से रंगी हुई है। 15 अगस्त 2025 को अलास्का के एंकरेज में ट्रंप और पुतिन की मीटिंग में पुतिन ने ये कहा कि जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, यूएस और रशिया की ट्रेड 20% और बढ़ गई है। यानी कि जैसे कि भारत ने पूरी दुनिया को बताया था कि भारत से कहीं ज़्यादा ट्रेड यूएस और यूरोपियन यूनियन रशिया के साथ करते हैं, और पुतिन ने यहाँ ये कह दिया कि जो भारत ने बताया है उससे भी 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ किसकी कमाई यूक्रेनियन के खून से रंगी हुई है। यूएस में आगे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं और जिस तरह से भारत के बाद पुतिन ने भी यूएस को नंगा कर दिया, इससे यूएस अब अपनी इस चोरी को छिपाने के लिए पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर केंद्रित करना चाहता है कि देखो, भारत रशिया से ऑयल परचेज करता है, इसलिए रशिया यूक्रेन पर हमले करता है। जिस तरह से यूएस मीडिया और यूएस डेमोक्रेट्स ट्रंप पर भड़के हुए हैं कि जिस भारत यूएस रिलेशन को बनाने में यूएस को कई साल लग गए, ट्रंप ने कुछ ही दिनों में वो रिलेशन खत्म कर दिए। तो यहाँ रिपब्लिकन अपनी इज्जत बचाने के लिए यूएस के लोगों का ध्यान भारत की ओर केंद्रित कर रहे हैं कि देखो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कसूर भारत का है। ट्रंप पुतिन की मीटिंग से पहले भारत के एनएसए अजीत डोवाल और भारत के विदेश मंत्री रशिया गए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर ये बात जरूर कही होगी कि यूएस किस तरह से रशिया और भारत के रिलेशन को खराब करने में लगा हुआ है। तो पुतिन ने यहाँ ट्रंप को इसलिए कहा होगा कि तुम्हारे प्रेसिडेंट बनने के बाद यूएस और रशिया की ट्रेड 20% बढ़ी है, कि अगर तुम हमारे भारत के साथ रिलेशन खराब करोगे तो हम तुम्हारी पोल भी पूरी दुनिया के सामने खोल देंगे। यूएस और यूरोपियन यूनियन आज भी रशिया से तेल, गैस, कोयल, यूरेनियम और फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, और ये ट्रेड भारत की रशिया के साथ क्रूड ऑयल ट्रेड से कहीं ज़्यादा बड़ी है। और भारत से ज़्यादा तेल तो चाइना रशिया से खरीदता है, और यूएस यहाँ चाइना पर टैरिफ ना लगाकर भारत को धमका रहा है, क्योंकि यूएस को पता है कि यूएस कई चीज़ों के लिए चाइना पर डिपेंडेंट है। अगर वो चाइना पर टैरिफ बढ़ाते हैं तो चाइना उनका हुक्का पानी बंद कर देगा, और यहाँ भारत यूएस को एक कमज़ोर कड़ी नज़र आता है। अपने काले कारनामे छुपाने के लिए यूएस यहाँ पर भारत को बलि का बकरा बना रहा है। दूसरा कारण भारत पर प्रेशर बनाने का ये है कि यूएस के लिए यहाँ मेन प्रॉब्लम रशिया नहीं बल्कि चाइना है। आज रशिया यूक्रेन वॉर के कारण पूरी दुनिया का ध्यान चाइना से हटकर इस वॉर की ओर लगा हुआ है, और यूएस जल्दी से जल्दी इस वॉर को ख़त्म करके पूरी दुनिया का ध्यान चाइना की ओर लगाना चाहता है। इसी युद्ध के कारण आज रशिया को सैंक्शंस और बैन के कारण चाइना की ज़रूरत है, और यूएस ये युद्ध ख़त्म करवा के रशिया की इस ज़रूरत को ख़त्म करना चाहता है, ताकि किसी तरह से रशिया चाइना से हटकर यूएस के पाले में आ जाए। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन का जमावड़ा व्हाइट हाउस में इकट्ठा हुआ है, तो यहाँ पर जेलेंस्की को कोई नहीं पूछने वाला। यहाँ पर मेन डिस्कस होगी कि चाइना को कैसे काउंटर किया जाए। यूरोपियन यूनियन यहाँ ये भी चाहेगा कि किसी तरह यूक्रेन को नाटो का हिस्सा बनाया जाए। यहाँ पर ट्रंप रशिया के द्वारा यूक्रेन का कब्जाया हुआ इलाका रशिया को थमाना चाहता है, और यूक्रेन को नाटो का हिस्सा नहीं बनने देना चाहता, बल्कि नाटो की जगह यूएस यहाँ पर अपना ही एक ग्रुप बनाना चाहता है। और इसीलिए यूएस यूक्रेन और रशिया के बीच एक पीस एग्रीमेंट करना चाहता है, जिसके अंडर होगा ये कि जीता हुआ इलाका तो रशिया को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में यूक्रेन नाटो में ना जाकर इस पीस एग्रीमेंट के जरिए पूरी तरह से यूएस के अंडर में आ जाएगा। फिर अमेरिकन्स रेयर अर्थ की माइनिंग के लिए यूक्रेन में उतरेंगे, और अमेरिकन के यूक्रेन में होते हुए रशिया यूक्रेन पर हमला नहीं करेगा। फिर धीरे धीरे यूएस यूरोप के आसपास के देशों को भी इस पीस एग्रीमेंट में खींचने की कोशिश करेगा। जिस तरह से यूरोपियन यूनियन यूक्रेन पर आंखें गड़ाए बैठा था कि वो यूक्रेन को नाटो में शामिल करके अपना हिस्सा बना लेगा, ट्रंप को यहाँ यूरोपियन यूनियन की इस चाल का पता चल गया, और ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन को ये कह दिया कि अमेरिका यूरोपियन यूनियन की सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता, जिससे कि यूरोपियन यूनियन के हाथ पैर फूल गए, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह से यूएस पर डिपेंडेंट था, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो या डिफेंस के हथियार। इसके बाद यूरोपियन यूनियन सीधा ट्रंप के कदमों में जा गिरा
और ट्रंप के साथ डील साइन कर ली। कुल मिलाकर यहाँ यूरोपियन यूनियन ट्रंप के हाथों बिक गया। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर इस बात से डरा हुआ है कि अगर यूरोप के दूसरे देश भी ट्रंप के इस पीस एग्रीमेंट के अंडर आ जाते हैं तो इससे यूरोपियन यूनियन का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा और फिर पूरी तरह से पूरे यूरोप को यूएस अपने हिसाब से कंट्रोल करेगा। और यहाँ पर इसी बात का डर चाइना को भी है, क्योंकि यहाँ पर चाइना को लगता है कि इस पीस एग्रीमेंट के जरिए यूएस चाइना के आसपास भी ऐसे ग्रुप बना सकता है जो चाइना के खिलाफ होंगे। फिर यूएस यहाँ पर यूरोप के साथ साथ एशिया को भी कंट्रोल करेगा। इसीलिए चाइना भारत को अपने पक्ष में करना चाहता है और यूएस यहाँ पर आड़ी टेढ़ी का जोर लगा रहा है कि किसी तरह रशिया और इंडिया को चाइना से दूर रखा जाए। और यहाँ पर यूएस की स्ट्रैटेजी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर यूएस भारत पर प्रेशर बनाकर भारत को चाइना से दूर नहीं बल्कि और ज़्यादा नज़दीक कर रहा है। अगर उसे भारत को अपने पक्ष में करना है तो उसे भारत के राष्ट्रीय हितों को फ़ायदा पहुंचाना होगा। तो आज यूएस और वेस्ट के लिए मुद्दा रशिया यूक्रेन नहीं बल्कि चाइना है। वहीं चाइना के विदेश मंत्री वांग यी भारत पहुंचे और उन्होंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मुलाकात की। जयशंकर साहब ने यहाँ ये कहा कि भारत चाइना को अपने मतभेदों को झगड़े में नहीं बदलना चाहिए, यानी कि उनका यहाँ ये कहना था कि मतभेद अपनी जगह और व्यापार अपनी जगह। इसके बाद रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं और नरेंद्र मोदी एससीओ मीटिंग के लिए चाइना जाने वाले हैं, जहां पर पुतिन शी मोदी मिलकर ब्रिक्स को कैसे मजबूत बनाया जाए इस पर बात करेंगे। और इसी बात को लेकर यूएस डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से ब्रिक्स मजबूत हो रहा है इससे यूएस की हेजेमोनी खतरे में आ सकती है, क्योंकि ब्रिक्स ऑलरेडी ही डॉलर का अल्टरनेट बना रहा है और यही डॉलर यूएस की सबसे बड़ी ताकत है। यहाँ पर भारत की फॉरेन पॉलिसी यूएस चाइना के पक्ष में नहीं बल्कि भारत के राष्ट्रीय हितों के पक्ष में है। यहाँ पर ना तो चाइना हमारा दोस्त है और ना ही यूएस। भारत यहाँ पर वो फैसला लेगा जो उसके राष्ट्रीय हितों के पक्ष में हो। जय हिंद, जय भारत।